पवन कल्याण, तेरे को ये लास्ट वार्निंग है। अगर आइंदा तू मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई लबकुशाई करेगा या दीवाने शाने बयानात करेगा तो फिर तेरे को सबक सिखाया जाएगा। तेरे अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। देखिए, 2 दिन कबल जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पवन कल्याण का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा जो एएनआई को दिए हैं। उस बयान में उन्होंने ये कह रहे हैं कि 100% मुसलमान जो है आतंकवादी होते हैं। जब उनके ऊपर कश्मीर के ताल्लुक से बयान पूछा गया तो सबसे पहले तो हमारे पुराने शहर में एक कहावत है कि बच्चा बोला नहीं बोला, मुंह खोला तो बोला अम्मा मरो बाबा मरो। ये पवन कल्याण को जो है तारीख नहीं मालूम हिंदुस्तान की, और दहशतगर्दी की तारीख नहीं मालूम। अगर इस पवन कल्याण को तारीख मालूम रहती तो ये बेचारे ऐसी दीवानी अनाप शनाप बकवा नहीं करते। तो पवन कल्याण आए दिन जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिल पे चढ़ने के लिए मुसलमानों के ताल्लुक से जो मुंह को आया वो बयाना दे रहे हैं। इसके अंजाम की इनको फिक्र नहीं है। इनको ये अंदाजा नहीं है कि जो भी मुसलमानों के ताल्लुक से लबकुशाई किया है उसका पॉलिटिकल डेथ होता है। अनकरीब उनकी पवन कल्याण की भी सियासी खात्मा होने वाला है। इनको ये नहीं मालूम कि गांधी जी को मारने वाला कौन था। उसका नाम था नाथूराम गोडसे, कोई मुसलमान नहीं था। गांधी जी से लेकर इंदिरा गांधी के मारने वाले का कोई मुसलमान नहीं था। जितने भी मॉब लिंचिंग किए जा रहे हैं ये पिछले जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, ये सब के सब जो है ये हिंदू दहशतगर्द है। तो पवन कल्याण पता नहीं कौन से मेंटल हॉस्पिटल के रिजेक्टेड कैंडिडेट है, इन्होंने नहीं मालूम। तो मेरी पवन कल्याण, और ख़ास तौर पर मुझे हैरत ये हो रही है कि पवन कल्याण की पार्टी में जो मुसलमान हैं वो अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिए। इनकी जो जनसेना में मुस्लिम्स है, और साथ में पवन कल्याण जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ में है। चंद्रबाबू नायडू 12 जो है फिरका परस्ती के खिलाफ में सेकुलरिज्म की तायद में बात करते रहते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे लोकेश, नारा चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश पवन कल्याण के स्टेटमेंट में एक भी बात नहीं बोले। तेलुगु देशम में इतने मुस्लिम कायदीन हैं, इनका जमीर मर गया इनका। असल में तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल की तायद करे, एक्ट बन गया, और मुसलमानों के साथ दुनिया का नुकसान हो रहा। नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो पार्टी के तकरीबन मुसलमान इस्तीफा दे दिया और बयानबाजी कर रहे हैं उसके खिलाफ में। लेकिन तेलुगु देशम के मुसलमानों का ज़मीर क्यों मर गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तेलुगु देशम में वहाँ पर कई मुस्लिम चेयरमैन हैं, कई मुसलमान जो है छोटे मोटे पोस्टों पे है। एन मास पूरे जने रिजाइन करना चाहिए। कल चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल की तायद करे, आज जो है पवन कल्याण मुसलमानों को दहशतगर्द बोल रहा। तो चंद्रबाबू नायडू इसकी निंदा नहीं की है। बड़ा अफसोस ये है कि पवन कल्याण तो पागल है, दीवाना है, वो एक मजनू है, वो ऐसे बयान देते आ रहा है। वो तो तेलुगु देशम के अक़लियती कायदीन या तेलुगु देशम के सरबराह इसको कंडेम क्यों नहीं किए। और मेरी पवन कल्याण को ये लास्ट वार्निंग है। पवन कल्याण, तेरे को ये लास्ट वार्निंग है। अगर आइंदा तू मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई लबकुशाई करेगा या दीवाने शाने बयानात करेगा तो फिर तेरे को सबक सिखाया जाएगा। तेरे को तेलंगाना में तो तेरे को कहीं पैर रखने नहीं देंगे हम, आंध्रा में भी तेरी ज़मीन तंग कर देंगे हम। खबरदार, ये अमजदुल्ला खान की वार्निंग है तेरे को। हैदराबाद के तमाम मुसलमानों की, तेलंगाना के तमाम मुसलमानों की, आंध्रा के तमाम गयूर मुसलमानों की तेरे को ये वार्निंग है कि आइंदा ज़बान संभाल के बात करना चाहिए। अगर आइंदा तू मुसलमानों के ताल्लुक से लबकुशाई करेगा तो